ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बंगाल में भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स और ये जो अनशन है ये खत्म नहीं हो रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में साथी डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। 7 ट्रेनी डॉक्टर्स पिछले 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें से 2 को हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। 9 अगस्त की घटना को लेकर कोलकाता के डॉक्टर्स ने 42 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार अभी भी खरी नहीं उतरी है। जूनियर डॉक्टर्स के अनशन को लेकर कई मेडिकल एसोसिएशंस ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स सुरक्षित माहौल में काम पर लौटना चाहते हैं। ऐसा करने में सरकार को आखिर क्या दिक्कत है, ये सवाल पूछा जा रहा है। कल कोलकाता के एक हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। कई और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सांकेतिक इस्तीफे की पहल की है। डॉक्टर्स अपने जूनियर डॉक्टर्स के अनशन से चिंतित हैं, लेकिन ममता सरकार की ममता गायब है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ममता सरकार गरीबों की चिकित्सा को लेकर बेपरवाह है? लोकतंत्र में किसी के विरोध को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। कोलकाता पुलिस अनशन समाप्त करने की अपील बार बार कर रही है, लेकिन प्रोटेस्ट की राजनीति से ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी शायद इस विरोध को फिजूल मान रही है। और बीजेपी नेता कुणाल घोष क्या कुछ कहते हैं आंदोलनरत डॉक्टर्स को लेकर कि ये इस पर बात करेंगे, लेकिन आंदोलनरत डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। We have seen that the chief secretary had called us. She had sent a mail and called us day before yesterday. We sat down in a meeting with our chief secretary, hoping that he'll listen to our demands and he will address them and fulfill them. But we saw whatever they gave us only verbal assurances. They were not even ready to hear us out. They only gave us vague assurances and told us they may look into it, but let the festival get over while all of our colleagues are suffering. And they told us to call off the hunger strike without meeting any of our demands. तो ये आक्रोश आप देख सकते हैं। महिला डॉक्टर का कहना है कि हमारी बात को ठीक से सुना भी नहीं गया। वर्बल एश्योरेंस के जरिए कहा जा रहा है कि ये फेस्टिवल निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम देख सकते हैं, देखेंगे भी नहीं कह रहे हैं कि देखेंगे। उसके लिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये है। तो आप जो आक्रोश है डॉक्टर्स का वो आप समझ सकते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं कि कोलकाता पुलिस लगातार न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। ये तो अभी वो प्रमाणित हो गया है, जो कलकत्ता पुलिस का जो फोकस था, जो अरेस्ट था, वही ठीक है। तो ये लोगों का पसंद नहीं हो रहा है। इसको पॉलिटिक्स करने के लिए जो नाम चाहिए वो सीबीआई चार्जशीट में होना चाहिए, नहीं तो सीबीआई। अरे आप लोग सीबीआई मांग कर रहे थे, अभी सीबीआई चार्जशीट दिया है, उसको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अभी सुना कुणाल घोष को, वो कह रहे हैं कि ये दरअसल डॉक्टर्स कहीं ना कहीं जो उनकी बात कहने का जो पूरा लब्बो-लुआब था, वो ये कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर्स भी इस सियासत में शामिल हैं। डॉक्टर्स सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 40 डॉक्टर्स ने समर्थन में इस्तीफा दे दिया है और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी तबीयत भी खराब हो रही है। 2 को अस्पताल भर्ती कराया गया। आप ही ये सारी खबरें दे रहे हैं प्रसेनजीत, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को, ये आरोप प्रत्यारोप? निखिल, देखिए, सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि कुणाल घोष या तृणमूल कांग्रेस की कोई भी हो, इन लोगों ने सियासत पर लाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं पहले दिन से। पूरे ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अस्पताल के अंदर जो हेल्थ वर्कर है उनकी सुरक्षा लेकर है। और जो घटना घटी 8 और 9 अगस्त की रात को, घटना के बारे में मांग है कि उनका ठीक ठाक जांच हो जाए और जांच के बाद जो दोषी है उनको सजा हो जाए। तो ऐसे कुणाल घोष को जैसे पता है कि सीबीआई अपना काम कर रहे हैं और डॉक्टर को भी पता है कि सीबीआई अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए था, या सरकार को जो 10 दफा मांगे बताया गया था 8 और 9 अगस्त के बाद से ही, कुणाल घोष इसके बारे में नहीं बता रहा है कुछ। इसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 बातें 1-2 करके, निखिल अगर आप मौका दे तो मैं बता दूं।
बात तो यह है कि जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं डॉक्टर, इनका आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सच्चाई कितना है कि, लेकिन भूख हड़ताल में बैठे हुए कोलकाता में 6 डॉक्टर अभी एक अस्पताल में है और सिलीगुड़ी में दो डॉक्टर, इनमें से एक सिलीगुड़ी का, एक कोलकाता का। इनका आरोप है कि पुलिस की तरफ से उनके घर पे जाके उनके रिश्तेदारों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। पहली तो इसका जवाब कुणाल घोष के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अदालत में बार बार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर की अंदर सब कुछ किया जाएगा, 31 अक्टूबर की तरह अंदर सब कुछ किया जाएगा, तो क्या जाएगा इसके बारे में, जैसे ग्राउंड जीरो में, जिसे हम पत्रकारिता की भाषा में ग्राउंड जीरो कहते हैं, उस ग्राउंड जीरो में हकीकत क्या है? हकीकत एक बिग जीरो है। अदालत के सामने सरकार की तरफ से जो वकील पिछले कई दिनों से अपीयर हो रहे हैं, वो जरासर झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे पता नहीं अदालत के हिसाब से इस झूठ बोलने का क्या सजा है, लेकिन ये जो थ्रेट कल्चर को बंद करना, जगह जगह पर ड्यूटी रूम बनाना, लेबोरेटरी बनाना, देखिए इनका जो डॉक्टर है, इनका साफ कहना है कि सीसीटीवी ये कोई क्राइम रोकने का तरीका नहीं है, क्राइम हो जाने के बाद उसको पकड़ने की तरीका है। इसीलिए सीसीटीवी का नंबर दिखा के अगर जो असली काम है, जो सुरक्षा देने की असली काम है, उससे दूर भागने का कोशिश किया जाए प्रदेश सरकार की तरफ से, तो ये सबकी 1, 2, 3, 4 करके 10 दफा जो मांगे हैं, 10 दफा मांगे पिछले 2 महीनों से रखा गया है, जिसके बारे में ना तृणमूल कांग्रेस, ना उनकी वकील, ना प्रदेश की सरकार, ना चीफ मिनिस्टर कोई कुछ बात कह रहा है। निखिल जी, एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये बिल्कुल जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर में फंसी हुई है, ऐसे में इन डॉक्टर्स की बात मान लेना, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाना, उसके लिए एक गारंटी देना, इसमें दिक्कत क्या है? अभी हमने एक महिला डॉक्टर जो एजिटेटिंग थी, उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, बात भी ठीक से नहीं सुनी और वर्बल एश्योरेंस भी ठीक से नहीं दिया। इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, वजह कुछ नहीं है, आप पर्सनल ईगो समझते हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ हम पिछले 30-35 सालों से इस चीफ मिनिस्टर को देख रहा हूं, जब से वो अपोजिशन लीडर हुआ करती थी। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ईगो है कि मैं इस तरह की, आपने भी कह रहे हैं, अपने रिपोर्ट में कह रहे थे कि प्रोटेस्ट से उभर के आया हुआ चीफ मिनिस्टर है, तो उनका कहना है कि मैं प्रोटेस्ट समझती हूं, ये सब क्या है, तुम लोग मेरे सामने नादान हो, तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्रोटेस्ट मानने के लिए तैयार नहीं हूं मैं, क्योंकि तुम्हारा प्रोटेस्ट जायज नहीं है, मेरा प्रोटेस्ट जायज हुआ करता था। तो ये जो एक इगोइस्टिक सिचुएशन है, पहली बात ये ना मानने की ये एक कारण है। दूसरी कारण है कि पिछले 13 साल में ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार अस्पताल को जिस तरह से थ्रेट कल्चर की एक हिस्सा बना चुके हैं, उस थ्रेट कल्चर से बाहर निकलना ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस से मुश्किल है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा तीसरी बात है, सरकार के पास पैसा नहीं है। जो 100 करोड़ रुपया की बताया जा रहा है, वो शैडो क्या कहते हैं उसको, फंड है। शैडो फंड होता नहीं है, उसके ऊपर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया जाता है। ये शैडो फंड है, सरकार के पास पैसा नहीं है। और लास्टली ममता बनर्जी का कहना है कि मेरा सर किसी के सामने झुकता नहीं है। मेरा जो लोगों को डर दिखाने का अस्त्र होता था, तलवार होता था, वो पुलिस है। आपको पुलिस से हम डरवाएंगे, अगर आप पुलिस से नहीं डरते हैं तो आपको किसी दूसरे तरीका से डराएंगे। हाँ। लेकिन मुश्किल इस बात की है, लोग अब डरते नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी फिर ज्यादा गुस्सा हो रही है। एक सवाल का जवाब मैं बहुत जल्दी से मैं चाहूंगा कि 1-2 सेंटेंस पे दे। डॉक्टर्स की आगे की क्या रणनीति है सारी स्थिति को देखते हुए? देखिए, फेमा और आईएमए की तरफ से जो चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को दिया गया था कल, उसमें 24 घंटा की बात बताया गया था और आज 2 और डॉक्टर की हाल काफी गंभीर है। ऐसी स्थिति में अगर आज रात को 8:30 बजे की बात, जो ये 24 घंटा का जो राउंड अप है, ये रात को 8:30 बजे की हिसाब है, उसके बाद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फेमा या आईएमए की तरफ से किया जा रहा है